मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम मिलिट्री में होकर भी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, जो मेरे साथ ऐसा किया तुमने। कहते हुए अनुष्का ने अर्जुन को देखा। ये सवाल अनुष्का अर्जुन से कब से पूछना चाहती थी, लेकिन आज उसे मौका मिल गया। अनुष्का ने जैसे ही ये सवाल किया, अर्जुन ने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। कैसे भूल सकता था वो उस रात को। उस रात उसने अनुष्का के साथ जो कुछ भी किया, उसके लिए वो खुद कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। फिर ऐसे में अनुष्का का उससे नफरत करना तो लाजमी था। उसने पहले अनुष्का की नफरत को खुले मन से स्वीकार किया और उसे सच नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि अनुष्का कभी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। लेकिन आज जब अनुष्का ने उसके लिए स्टैंड लिया है, तो वो ये दिल में छुपी बात कहना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अनुष्का, उस रात जो मैंने किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैंने जो कुछ भी किया वो होश में नहीं किया था। उस रात को किसी ने मेरी वाइन में ड्रग्स मिला दी थी और वो मायरा थी जिसने ये किया था। अनुष्का के रोंगटे खड़े हो गए। व्हाट? मायरा? मायरा ने ये सब किया? इसी वजह से उस रात हम... क्या तुम्हें पूरा यकीन है? अर्जुन ने जवाब में जेब से अपना फोन निकालकर अनुष्का को एक वीडियो दिखाया। ये उसी पार्टी का वीडियो था। मैंने पार्टी की रात सबके जाने के बाद ना होटल के ओनर से कैमरे की फुटेज देखने को कहा था और फिर मुझे ये मिल गया। लेकिन मैं तुमसे बात कर पाता, तुम्हें कुछ बता पाता, तब तक शहर में हमारी शादी की बात फैल चुकी थी और हम दोनों के बीच, मतलब मैं कुछ कहता तो डर था कि शायद बात और बिगड़ जाती, इसलिए मैंने ये बात नहीं बताई। अनुष्का को यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन को पाने के लिए मायरा इस तरीके की घिनौनी हरकत तक कर सकती थी। मतलब उस रात उसने जो कुछ भी बर्दाश्त किया था, उसकी असली वजह मायरा थी। पूरे टाइम वो अर्जुन से नफरत करती रही, लेकिन असल में मायरा ने ये खेल रचा। और तो और उस रात वो मायरा के सामने रोई भी, लेकिन मायरा ने भी पूरा इल्जाम अर्जुन पर ही डाल दिया। ये सब सोच सोच कर अनुष्का का खून खौल रहा था। ये कैसे अपने उसके, और कैसी सोच है इनकी। अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अर्जुन ने आगे धीमी आवाज में कहा, अनुष्का, उस रात मैंने शादी के लिए हाँ सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं कहा था। मैं भी एक आर्मी ऑफिसर हूँ, तुम समझ सकती हो क्या हो सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारे डैड की बात मान ली थी। लेकिन अनुष्का, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? तुम चाहती तो सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगा सकती थी, फिर तुमने ये सब क्यों नहीं किया? जवाब में अनुष्का ने कहा, ये तो तुम जानते हो कि मैं कुछ ही महीनों पहले इन सब से मिली हूँ। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे बढ़कर है। मैं डैड को सबके सामने शर्मिंदा होते हुए कैसे देख सकती थी? अर्जुन ने आगे कहा, मैं समझ सकता हूँ। कहते हुए अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, अनुष्का, मैंने तुम्हें पहली बार हॉस्पिटल में देखा था और वहीं से मुझे कुछ अलग ही फील हुआ। मैं पहले कभी किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं था। उसके बाद दूसरी बार भी तुम्हें हॉस्पिटल में मेहरा फैमिली के साथ देखा और फिर तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया। तुम पहली नजर में ही मुझे अच्छी लगने लगी थी। सोचते हुए अर्जुन सामने देख रहा था और वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। तो अनुष्का ने कहा, क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? कोई बात कहनी है क्या? अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। मैं बस ये सोच रहा था कि हमें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हम किसी मजबूरी में शादी करें। अनुष्का ने तुरंत कहा, अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। कहते हुए अनुष्का बाहर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अर्जुन ने आगे कहा, और जब तुम जेल में भी थी ना, तो मैं एक मिशन के कारण यहाँ नहीं था और ना ही कोई कांटेक्ट कर सकता था। जब मैं लौटा तो मुझे पता चला कि जेल में तुम्हारी लड़ाई हुई और तुम्हें चोट भी लगी है। और अगर मैं यहाँ होता ना, तो तुम्हें इतने दिन तक जेल में नहीं बिताने पड़ते। अर्जुन ने अभी तक अनुष्का को यह एहसास नहीं करवाया था कि वो उसे चाहता है, उसे पसंद करता है। लेकिन फिर भी अर्जुन के साथ अनुष्का को सेफ फील हो रहा था। अर्जुन के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी। ऐसे में अनुष्का कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन ने कहा,
अनुष्का, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खास पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी ये एंगेजमेंट मत तोड़ो। मैं एक ऑफिसर हूँ, ऐसे में सबके सामने सच आने पर मेरी डेजिग्नेशन पर फर्क पड़ सकता है। मैं अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन के पीछे हूँ। थोड़े वक्त के बाद तुम चाहो तो हम ये शादी तोड़ देंगे, लेकिन तब तक क्या तुम जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही रहने दे सकती हो? अनुष्का अर्जुन की बात को समझ रही थी। वैसे भी अभी उसे बहुत कुछ पता करना था। ऐसे में अर्जुन का साथ होना उसके लिए ही फायदेमंद था। उसने आखिर में अर्जुन की बात मान ली और कहा, अर्जुन, मैं सच में अभी शादी और इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहती। क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? इतने में ही ये दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मायरा को ऑलरेडी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था, इसलिए अर्जुन और अनुष्का रूम के बाहर ही रुक गए। मिस्टर मेहरा भी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अर्जुन, मैं मायरा की नादानी के लिए माफी चाहता हूँ। उसे मैंने और शालिनी ने बेहद लाड़ प्यार से पाला है, इसलिए ना वो इतनी जिद्दी हो गई है। और तुम्हें तो समझ आ ही गया होगा कि वो कैसी है। तुम शालिनी की बातों को दिल पर मत लेना। मुझे और अनुष्का को तुम पर पूरा भरोसा है और मैं मायरा को जरूर समझाऊंगा। थैंक यू, अर्जुन ने कहा। मिस्टर मेहरा ने आगे कहा, अनुष्का की बड़े होने की खुशी में कल शाम को मैं एक पार्टी रखना चाहता हूँ, ताकि सबको पता चले कि अनुष्का बेगुनाह है। तुम्हें क्या लगता है? आप ठीक कह रहे हैं। अर्जुन ने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन अनुष्का के मन में अब सवाल उठने लगे थे। डैड सच में ये सब कह रहे हैं या फिर कोई और वजह है? न जाने क्यों अब मैं इन लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। मुझे साफ समझ में आ रहा है कि मॉम मायरा को कितना फेवर करती है और डैड का भी बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। अनुष्का इसी ख्याल में थी कि तभी मिसेस मेहरा मायरा के साथ बाहर आई। मायरा के हाथ और नाक में चोट आई थी। बाहर आते ही मिसेस मेहरा ने अर्जुन की तरफ गुस्से में देखा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अर्जुन इन लोगों के साथ रहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए उसने मिलिट्री बेस जाने की इजाजत मांगी और अनुष्का से भी अलविदा लेकर निकल गया। देर रात जब मेहरा परिवार घर पहुंचा तो रात के 11 बज चुके थे। अनुष्का ने मायरा से कोई बात नहीं करी और ना मायरा और मिसेस मेहरा ने आगे से पहल करने की कोशिश करी। अगली सुबह अनुष्का के लिए एक नई दिशा लेकर आने वाली थी। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त जब अनुष्का चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी, तब मिसेस मेहरा ने ही बात शुरू करी। अनुष्का, कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें मायरा और अर्जुन दोनों की ही गलती थी, लेकिन तुम मुझसे और मायरा से नाराज हो? बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं। तुम इतने वक्त बाद मुझे मिली हो, इसलिए तुम्हें इस तरह नाराज देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। अनुष्का ने मिसेस मेहरा और मायरा की तरफ देखा। मॉम, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप मायरा के लिए इतनी बायस्ड क्यों हैं? मैं तो आपकी सगी बेटी हूँ ना, फिर आपका मेरे और मायरा के प्रति व्यवहार इतना अलग क्यों है? अनुष्का के इस सवाल ने मिसेस मेहरा के साथ साथ मिस्टर मेहरा को भी चौंका दिया था। उन्होंने तेज नजर से मिसेस मेहरा की तरफ देखा। मिसेस मेहरा ने तुरंत ही हड़बड़ाकर जवाब दिया, अनुष्का, तुम्हारे किडनैप होने के बाद मायरा ही हमेशा मेरे साथ रही है, बस यही वजह है। तुम कुछ वक्त पहले ही मिली हो, इसलिए हमारे बीच वो बॉन्ड बनने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना बेटा। मिसेस मेहरा की बातों पर अनुष्का को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इतने सालों बाद मिलने के बाद तो उन्हें अनुष्का को और प्यार से रखना चाहिए था। लेकिन अनुष्का ने केवल मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। मिस्टर मेहरा ने बात को बदलने के लिए मिसेस मेहरा से अनुष्का को शॉपिंग पर ले जाने के लिए कहा, ताकि वो रात की पार्टी के लिए अच्छी सी ड्रेस ले सके। शॉपिंग का नाम सुनकर मायरा काफी एक्साइटेड थी। मिस्टर मेहरा ब्रेकफास्ट के बाद कंपनी चले गए। दोपहर में लंच के बाद मिसेस मेहरा, मायरा और अनुष्का तीनों ही शॉपिंग मॉल आ गए। मॉल में आने पर मायरा काफी एक्साइटेड थी, जैसे आज रात की पार्टी उसी के लिए रखी हो। शॉप में अंदर जाने पर मिसेस मेहरा यही सोच रही थी कि कहीं अनुष्का ज्यादा ना खर्चा कर दे। तभी उन्होंने अनुष्का से कहा, अनुष्का, तुम पहले गांव में रही हो ना, इसलिए तुम्हें ड्रेसेस का ज्यादा आइडिया नहीं है। पहले की तरह मायरा को ही तुम्हारे लिए ड्रेस सिलेक्ट करने दो। ओके मॉम, अनुष्का ने कहा और ज्यादा बहस नहीं करी।
उसने दोनों से ड्रेसेस सिलेक्ट करने को कहा और वॉशरूम जाने के बहाने से वो शोरूम से बाहर आ गई। सामने लिफ्ट लेकर सेकंड फ्लोर पर वो डार्जिलिंग शोरूम में आई और वहां के मैनेजर से बात करने की रिक्वेस्ट करी। मैनेजर से मिलकर उसने धीरे से कहा, मेरा मैसेज अपने बॉस तक पहुंचा दो, कुछ देर के लिए मॉल में ही हूँ, ये अभी करो तुरंत। उसकी बातें सुनकर मैनेजर की आंखें खुली की खुली रह गईं। अनुष्का ने कुछ देर पहले जो कहा था उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। वो बाहर जाते हुए अनुष्का को हैरानी से देख रहा था। बाहर निकलकर अनुष्का फटाफट वापस मिसेस मेहरा के पास लौट आई। उसने देखा मिसेस मेहरा किसी लेडी को उसी के बारे में बातें बता रही थी। उस लेडी की नजर जैसे ही अनुष्का पर पड़ी, उन्होंने मुंह बनाकर ताना कसते हुए कहा, अरे मिसेस मेहरा, आप इसे भी शॉपिंग पर ले आई। जेल जाने के बाद तो इसे घर पर रहना चाहिए था। एक लड़के का मर्डर करने के बाद खुलेआम घूम रही है। मिसेस मेहरा ने जब ये सुना तो माहौल को नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ लेकिन मिसेस चैटर्जी, कोर्ट ने तो अनुष्का को बरी कर दिया है, इसलिए अब वो हमारे साथ है। मिसेस चैटर्जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, सच तो सब जानते हैं, इस लड़की ने पहले अपनी बहन का लवर चुराया और सबके सामने वैसी हरकत करती पकड़ी गई। आपको इसे बाहर नहीं लाना चाहिए था। अब अनुष्का का मूड खराब हो गया और उसने पलटकर जवाब देते हुए कहा, आंटी, आपको कोर्ट से ज्यादा मालूम है ना, आप ही क्यों नहीं अपना कोर्ट खोलकर बैठ जाती हैं? सबूत और गवाहों की क्या जरूरत है? आप तो वैसे ही सब जानती हैं किसने मर्डर किया और किसने नहीं, है ना? अनुष्का के पलटवार से मिसेस चैटर्जी एकदम चुप हो गई। मिसेस मेहरा ने बात संभालते हुए कहा, अरे छोड़ो ना इस बात को, मिसेस चैटर्जी शाम को पार्टी में जरूर आइएगा। इतना कहकर मिसेस मेहरा मिसेस चैटर्जी को बाय कहते हुए अनुष्का को अपने साथ हाथ पकड़कर बाहर ले आई और उसे समझाते हुए बोली, अनुष्का, तुम्हें इस तरह बड़ों से बात नहीं करनी चाहिए। अनुष्का ने उनसे सीरियसली पूछा, चाहे वो मुझे कुछ भी कहें, मैंने जब कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूं? अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब। तुम्हारे लिए हमने ड्रेस ले लिया और मायरा की भी शॉपिंग हो गई है, कुछ ज्वेलरीज ले लेते हैं। ये कहकर वो ज्वेलरी के शोरूम के सामने आ गई। तभी अनुष्का अनजाने में एक लड़के से टकरा गई। वो लड़का कोई फॉरेनर था। उसने तुरंत अनुष्का से माफी मांगी और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, हाय, आई एम केविन। उसका चेहरा देखते ही मायरा खुशी से उछलते हुए बोली, आई नो यू, आप दार्जिलिंग के जनरल मैनेजर हैं ना? उसने अपनी मॉम का हाथ पकड़कर बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, मैंने इनका इंटरव्यू देखा था टीवी पर। केविन ने स्माइल करते हुए कहा, यू आर राइट मिस मायरा। मायरा ने अपना नाम बताया। फिर केविन ने अनुष्का की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी मिस, मैं जरा जल्दी में था इसलिए गलती से आपसे टकरा गया। अनुष्का ने आराम से जवाब दिया, इट्स ओके। लेकिन मायरा कहाँ ये मौका खोने वाली थी? दार्जिलिंग एक इंटरनेशनल ब्रांड था जो 5 सालों से एशिया के टॉप ब्रांड्स की लिस्ट में शामिल था। केविन दिखने में भी काफी हैंडसम था। मायरा ने उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए कहा, केविन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? केविन ने जवाब में कहा, ओह, मैं यहाँ एक मीटिंग के सिलसिले में था, लेकिन अभी मैं कुछ वक्त मुंबई में ही रुकने वाला हूँ। ये सुनकर तो मायरा और भी एक्साइटेड हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि अर्जुन तो उसे एक नजर भी नहीं डालता, क्यों ना केविन से ही दोस्ती बढ़ाई जाए। उसने बातों ही बातों में केविन को शाम की पार्टी का इनविटेशन तक दे डाला और नंबर्स तक एक्सचेंज कर लिए। केविन ने भी शाम की पार्टी में आने का वादा कर दिया। उसके बाद केविन ने अनुष्का की तरफ देखकर कहा, मिस, क्या मैं प्राइवेट में आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? मायरा और मिसेस मेहरा ने शक भरी निगाहों से अनुष्का और केविन की तरफ घूर कर देखा, लेकिन अनुष्का ने उन्हें इग्नोर कर